कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। नर्मदा नदी के तट पर बसे एक घने वन में माधव नाम का एक वनवासी युवक रहता था। वह जन्म से ही मूक था, यानी वह बोल नहीं सकता था। गांव के लोग जब महादेव के भजन गाते तो माधव केवल उन्हें आंसुओं भरी आंखों से देखता रहता, क्योंकि वह अपने इष्ट देव की स्तुति में एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय उसे बांस का एक खोखला टुकड़ा मिला। माधव ने अपने औजारों से उस बांस में कुछ छेद किए और एक बांसुरी बना ली। जब उसने पहली बार उस बांसुरी में फूंक मारी तो उसमें से इतनी मधुर ध्वनि निकली कि जैसे प्रकृति स्वयं गा उठी हो। माधव को अपनी आवाज मिल गई थी। उसने उस बांसुरी को महादेव के चरणों में समर्पित करने का निश्चय किया। जंगल के ठीक बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों के बीच एक अत्यंत प्राचीन प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित था। माधव हर दिन सूर्यास्त के समय उस शिवलिंग के पास जाता और अपनी बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी की धुन में कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं था, बल्कि उसमें एक भक्त की वह अनकही पीड़ा और असीम प्रेम था, जो वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। माधव की धुन इतनी जादुई और पवित्र होती थी कि जंगल के हिंसक पशु भी अपना बैर भूलकर शिवलिंग के पास आकर शांत बैठ जाते थे। हिरण और शेर एक साथ बैठकर उस ईश्वरीय संगीत को सुनते थे। माधव के लिए यह बांसुरी बजाना केवल एक कला नहीं, बल्कि महादेव के लिए उसका मौन रुद्राभिषेक था, जिसमें जल की जगह वह अपनी सांसों की आहुति देता था। वर्षों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक साल भयंकर गर्मी पड़ी। सूरज की तपिश से नदियां सूखने लगीं और पेड़ों के पत्ते झड़ गए। एक दोपहर तेज गर्म हवाओं के कारण जंगल में भयंकर दावानल जंगल की आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि वे आसमान छू रही थीं और जंगल के सारे जीव अपनी जान बचाकर नर्मदा के सुरक्षित तटों की ओर भागने लगे। माधव भी अपने गांव वालों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर दूर उस बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे उसके महादेव विराजमान थे। आग बहुत तेजी से उस पेड़ की तरफ बढ़ रही थी। माधव के मन में एक ही विचार आया कि वह अपने महादेव को इस अग्नि में कैसे छोड़ सकता है। गांव वालों के रोकने के बावजूद माधव अपनी जान की परवाह किए बिना आग की लपटों को चीरता हुआ वापस जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। जब माधव वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बरगद के पेड़ ने आग पकड़ ली है और शिवलिंग के चारों ओर भयंकर लपटें उठ रही हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। माधव डरा नहीं। वह शिवलिंग के ठीक सामने उसी आग के बीच पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी बांसुरी निकाली और अपने होठों से लगा ली। माधव ने सोचा कि यदि यह उसकी अंतिम घड़ी है तो उसकी अंतिम सांस केवल महादेव के लिए ही निकलेगी। उसने बांसुरी बजाना शुरू किया। उस दिन उसकी धुन में कोई दुख नहीं था, बल्कि पूर्ण समर्पण था। आग की लपटें माधव के शरीर को झुलसाने लगी, लेकिन उसके होठों से बांसुरी नहीं छूटी। उसकी उंगलियां जलने लगीं, फिर भी वे बांसुरी के छिद्रों पर थिरकती रहीं। उसकी धुन आग के शोर से भी अधिक प्रबल और गगनभेदी हो गई थी। जैसे ही माधव की धुन अपने चरम पर पहुंची और उसकी सांसें टूटने वाली थीं, उस भयंकर आग के बीच एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। उस धधकते हुए शिवलिंग के भीतर से एक अत्यंत तीव्र और शीतल नीली ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति के प्रभाव से आसमान में अचानक घने काले बादल छा गए और डमरू की एक ऐसी गर्जना हुई जिससे पूरी धरती कांप उठी। अगले ही पल मूसलाधार बारिश होने लगी। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं स्वर्ग से अमृत बरस रहा हो। कुछ ही क्षणों में जंगल की वह विकराल आग पूरी तरह बुझ गई। माधव अधजली अवस्था में शिवलिंग के पास गिर पड़ा, लेकिन उसके होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। तभी उस नीले प्रकाश के मध्य से भगवान शिव अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। महादेव ने अपने शीतलता भरे हाथों से माधव के झुलसे हुए शरीर को स्पर्श किया। महादेव के स्पर्श मात्र से माधव के सारे घाव भर गए और उसका शरीर पहले से भी अधिक कांतियुक्त हो गया। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे माधव, संसार के लोग मुझे जल, फूल और मंत्र चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने मुझे अपनी सांसें और अपने प्राणों का संगीत अर्पित किया है। तुम्हारे इस मौन प्रेम ने मेरे हृदय को जीत लिया है। उसी क्षण माधव का मुंह कंठ खुल गया और उसके मुंह से अनायास ही ओम नमः शिवाय का स्पष्ट और मधुर स्वर निकल पड़ा। भगवान शिव ने उसे अपना परम धाम का आशीर्वाद दिया।
आज भी नर्मदा के उस तट के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि जब सावन की पहली बारिश होती है तो उस जंगल के भीतर से एक अत्यंत मधुर और अलौकिक बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जो महादेव और उनके परम भक्त माधव के उस अमर प्रेम की गवाही देती है। माधव को स्वर मिलने के बाद उसका जीवन पूरी तरह शिव की भक्ति में लीन हो गया। नर्मदा के तट पर स्थित वह वन अब एक तपोवन बन चुका था। माधव की बांसुरी और उसके कंठ से निकलने वाले ओम नमः शिवाय के जाप से पूरे जंगल का वातावरण इतना पवित्र हो गया था कि वहां के वृक्षों पर कभी न मुरझाने वाले फूल खिलने लगे थे। गांव के लोग अब माधव को एक सिद्ध संत मानने लगे थे, लेकिन वह आज भी उसी सादगी से जमीन पर बैठता और अपने महादेव को अपनी बांसुरी की धुन सुनाता। उसकी ख्याति धीरे धीरे वन और गांव की सीमाओं को पार कर दूर दूर तक पहुंचने लगी और लोग उस चमत्कारी शिवलिंग और माधव के दर्शन के लिए आने लगे। उसी काल में अवंती नरेश के दरबार में गंधर्व दत्त नाम का एक अत्यंत अभिमानी राज संगीतकार रहता था। उसे अपने संगीत और रागों के ज्ञान पर इतना अहंकार था कि वह स्वयं को साक्षात सरस्वती का सबसे प्रिय पुत्र मानता था। जब गंधर्वदत्त ने सुना कि नर्मदा के बिहार जंगलों में एक साधारण सा वनवासी ऐसी बांसुरी बजाता है कि पशु पक्षी भी सुध बुध खो बैठते हैं और स्वयं महादेव ने उसे दर्शन दिए हैं, तो उसके अहंकार को गहरी ठेस लगी। उसने राजा से आज्ञा ली और अपने स्वर्ण जड़ित वाद्य यंत्रों और कई शिष्यों के साथ माधव को संगीत की चुनौती देने के लिए उस वन की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर गंधर्वदत्त ने देखा कि माधव एक साधारण सी कुटिया के बाहर जमीन पर बैठा है और उसके पास केवल एक पुरानी बांस की बांसुरी है। गंधर्वदत्त ने व्यंग्य करते हुए कहा कि हे वनवासी, तुम्हारे इस साधारण वाद्य और बिना किसी शास्त्रीय राग विद्या के तुम ईश्वर को कैसे रिझा सकते हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्चा नाद क्या होता है। गंधर्वदत्त ने अपनी स्वर्ण वीणा उठाए और अत्यंत जटिल और तेज राग बजाना शुरू किया। उसकी उंगलियां वीणा के तारों पर बिजली की तरह चल रही थीं। संगीत तकनीकी रूप से बहुत उत्कृष्ट था, लेकिन उसमें केवल प्रदर्शन का भाव था, प्रेम और समर्पण शून्य था। उस शोर से जंगल के जानवर घबराकर दूर भाग गए और पेड़ों के पत्ते मुरझाने लगे। गंधर्वदत्त अपना राग खत्म करके अहंकार से माधव की ओर देखने लगा। माधव मुस्कुराया। उसने अपनी वही पुरानी आग में थोड़ी झुलसी हुई बांसुरी उठाए और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने किसी राग को याद नहीं किया, बस अपने हृदय में महादेव के उस अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान किया और बांसुरी में प्राण फूंक दिए। जैसे ही पहली स्वर लहरी हवा में गूंजी, जंगल का पूरा वातावरण पल भर में शांत हो गया। भागे हुए जानवर वापस आकर माधव के पास बैठ गए। मुरझाए हुए पत्ते फिर से हरे हो गए। माधव की धुन में इतनी करुणा और इतनी दिव्यता थी कि हवा के झोंके भी उसी लय में बहने लगे। गंधर्वदत्त की स्वर्ण वीणा के तार उस ईश्वरीय कंपन को सह नहीं पाए और एक एक करके अपने आप टूट गए। गंधर्वदत्त स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि कला जब तक ईश्वर को समर्पित न हो, वह केवल एक शोर है। उसका सारा ज्ञान, उसका सारा अहंकार उस साधारण सी बांसुरी के एक स्वर के सामने मिट्टी हो गया था। वह रोता हुआ माधव के चरणों में गिर पड़ा और अपने अभिमान के लिए क्षमा मांगने लगा। माधव ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा कि संगीत तो स्वयं ईश्वर का रूप है, इसे दूसरों को हराने का अस्त्र मत बनाओ, इसे खुद के अहंकार को मिटाने का मार्ग बनाओ। उस दिन के बाद गंधर्वदत्त राजदरबार छोड़कर उसी तपोवन में माधव का शिष्य बन गया। जब माधव का धरती पर समय पूर्ण हुआ, तो वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर हमेशा के लिए शिव के उसी शिवलिंग में विलीन हो गया। उसकी वह जली हुई बांसुरी वहीं गिरकर एक विशाल बांस के कुंज में बदल गई। आज भी जब नर्मदा की हवाएं उस कुंज से गुजरती हैं, तो उसमें से बिना किसी के बजाय शिव के भजनों की अत्यंत मधुर और अलौकिक धुन गूंज उठती है, जो सुनने वालों की आत्मा को असीम शांति से भर देती है। माधव के शिवलिंग में विलीन होने और गंधर्वदत्त के पूर्ण रूप से शिव भक्ति में समर्पित हो जाने के बाद वह तपोवन एक महान सिद्ध तीर्थ बन गया। माधव की जली हुई बांसुरी से उत्पन्न हुआ वह बांस का कुंज अब बहुत विशाल हो चुका था। गंधर्वदत्त अब पूरी तरह वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन का शेष समय उसी कुंज की देखभाल और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में लगा दिया था। उस कुंज की विशेषता ये थी कि बिना किसी हवा या मानवीय स्पर्श के उन बांसों से सदैव शिव स्तुति की अत्यंत मीठी और सुरीली ध्वनियां निकलती रहती थी। जो भी उस संगीत को सुनता, उसके मन के सारे विकार और सांसारिक दुख दूर हो जाते थे। धीरे धीरे उन चमत्कारी बांसों की ख्याति सुदूर देशों तक पहुंच गई। स्वर्णपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में धनंजय नाम का एक अत्यंत लालची और चतुर व्यापारी रहता था।
धनंजय का व्यापार पूरे आर्यावर्त में फैला हुआ था, लेकिन उसकी दौलत की भूख कभी शांत नहीं होती थी। जब धनंजय के कानों में यह बात पड़ी कि नर्मदा के तट पर एक ऐसा जादुई बांस का जंगल है जो अपने आप दैवीय संगीत उत्पन्न करता है, तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा कि यदि वह इन बांसों को काटकर उनकी बांसुरियां बनवा ले, तो दुनिया भर के राजा महाराजा मुंहमांगी कीमत पर उन्हें खरीदेंगे और वह संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा। अपनी इसी स्वार्थ सिद्धि के लिए धनंजय अपने साथ दर्जनों लकड़हारों और धारदार कुल्हाड़ियों को लेकर उस पवित्र तपोवन में जा पहुंचा। कुंज के पास पहुंचकर जैसे ही उसने बांसों को काटने का आदेश दिया, वृद्ध गंधर्वदत्त बीच में आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर धनंजय से विनती की और समझाया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। यह माधव की निस्वार्थ भक्ति और महादेव का साक्षात आशीर्वाद है। इसका संगीत इन लकड़ियों में नहीं, बल्कि इस स्थान की पवित्रता में है। इसे काटकर व्यापार की वस्तु बनाने का पाप मत करो। लेकिन धनंजय के सिर पर तो धन का भूत सवार था। उसने गंधर्वदत्त का अपमान करते हुए उन्हें किनारे धकेल दिया और लकड़हारों को पेड़ काटने का कड़ा आदेश दिया। जैसे ही पहले लकड़हारे ने एक पवित्र बांस पर कुल्हाड़ी का प्रहार किया, एक भयंकर और अकल्पनीय घटना घटी। बांस पर कुल्हाड़ी लगते ही उसमें से कोई सुरीला संगीत नहीं, बल्कि शिव के तांडव के समय बजने वाले डमरू की एक ऐसी प्रलयनकारी और कानफोड़ देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई, जिसे सुनकर सारे लकड़हारे दूर जा गिरे। उनकी कुल्हाड़ियां टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ गईं। वह गर्जना इतनी तीव्र थी कि धनंजय और उसके आदमियों के कानों के पर्दे सुन्न हो गए। उन्हें अपने आसपास की कोई भी आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। पूरा जंगल किसी भयानक कंपन से हिलने लगा और ऐसा लगा मानो महादेव का तीसरा नेत्र खुलने ही वाला हो। धनंजय पीड़ा से अपने दोनों कान पकड़े जमीन पर तड़पने लगा। उसका सारा धन का घमंड पल भर में टूट गया। वह समझ गया कि उसने ईश्वर की सबसे पवित्र चीज पर व्यापारिक प्रहार करने की भयंकर भूल की है। वह रेंगता हुआ वृद्ध गंधर्वदत्त के चरणों में गया और रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे जो ये बता रहे थे कि वह क्षमा की भीख मांग रहा है। गंधर्वदत्त का हृदय बहुत कोमल था। उन्होंने उस लालची व्यापारी पर करुणा करते हुए महादेव के शिवलिंग के सामने बैठकर क्षमा प्रार्थना का पाठ शुरू कर दिया। गंधर्वदत्त की प्रार्थना से वह प्रलयनकारी गर्जना धीरे धीरे शांत होने लगी और कुंज से फिर से वही मधुर और शीतल शिव स्तुति बजने लगी। जैसे ही वह पवित्र ध्वनि धनंजय के कानों तक पहुंची, उसकी सुनने की शक्ति वापस लौट आई। धनंजय ने उसी क्षण अपनी सारी दौलत तपोवन के नाम कर दी और कसम खाई कि वह अब कभी प्रकृति और आस्था का व्यापार नहीं करेगा। उसने अपने उसी धन से उस कुंज के बाहर एक विशाल अन्न क्षेत्र लंगर बनवाया, जहां दूर दूर से आने वाले गरीब और भूखे श्रद्धालुओं को भोजन मिलने लगा। वह स्थान आज भी यह गवाही देता है कि ईश्वर की बनाई प्रकृति और सच्ची भक्ति को कभी भी सोने चांदी के सिक्कों से नहीं खरीदा जा सकता। ये केवल शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम के आगे ही अपना शीश झुकाती है।